नमस्ते दोस्तों। स्विच वर्ड्स के बारे में तो आप काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा। आजकल बहुत सारे स्विच वर्ड्स चल रहे हैं जो बहुत लोग अपने पॉडकास्ट में, बहुत लोग अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस करते हैं और आजकल तो उसके बहुत सारे सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। तो स्विच वर्ड्स आजकल बहुत ही कॉमन है और मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में स्विच वर्ड्स के बारे में आपको बहुत ब्रीफिंग दी है, उनके बारे में समझाया है। पर आज जो मैं आपसे एक साथ में मैं आपके डिस्कशन करने वाली हूँ और आज मैं जो आपके लिए लाई हूँ वो स्विच वर्ड्स नहीं हैं, वो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। अब वैदिक स्विच वर्ड्स और स्विच वर्ड्स में अंतर क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में समझाया था कि जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो एक स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और हमारा पंखा ऑन हो जाता है। हम कभी कभी हम जब बोलते हैं कि स्माइल, तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींचते हुए अगर कोई स्माइल बोलता है तो हम स्माइल कर देते हैं। अगर आप बोलते हैं कि शांत शांत शांत, तो ऑटोमेटिकली जो इंसान है वो शांत हो जाता है अगर वो गुस्सा है तो ये एक फॉर एन एग्जाम्पल, ये सिंपल बहुत स्विच वर्ड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम करते हैं। अगर अब मैं बोलूँगी पॉज या स्टैच्यू, तो आप स्टैच्यू हो जाएंगे एकदम से, तो आप बोलेंगे नहीं, आप स्टैच्यू हो जाएंगे। तो ये छोटे 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 बहुत ही ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जो इवन छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एंजलिक स्विच वर्ड्स होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम बहुत सारे स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे इटालियन स्विच वर्ड्स आए हुए हैं, इंग्लिश स्विच वर्ड्स आए हुए हैं, डिवाइन हीलिंग स्विच वर्ड्स आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे चलते हैं स्विच वर्ड्स। बट हमने देखा है कि बहुत बार जब हम अपने क्लाइंट्स को स्विच वर्ड्स देते हैं तो वो उनसे बहुत बार कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स जो होते हैं जनरली हम लोग पूजा करते हैं, हम मंत्रों में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हम लोग का कनेक्शन जो होता है वो देवी देवताओं से ज़्यादा होता है, हम लोग का कनेक्शन मंत्रों से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना हम वो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें जिससे लोगों की ना तो एक कनेक्शन बने अपने डिवाइन एनर्जी से, और जब भी वो कोई स्विच वर्ड यूज़ करें अपनी लाइफ में, जब भी कोई भी चीज़ यूज़ करें, वो उनके लिए काफ़ी मिराकुलस इफेक्ट्स लाए। बिकॉज जब हम इंग्लिश कस्टम के या फिर हम जब एंजल स्विच वर्ड्स करते हैं तो बहुत लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता हम ये क्यों कर रहे हैं, या उसको अंदर इंटरनली उसको हम ग्रास्प नहीं कर पाते। और हिंदी स्विच वर्ड्स को या हिंदी मंत्रों से ही लिए हुए जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बीज मंत्रास हैं, मंत्रों से ही लिए हुए कुछ पावरफुल टेक्निक्स जो हम वैदिक स्विच वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने देखा इससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाते हैं इससे, और काफ़ी जल्दी असर होता है क्योंकि हम जल्दी कनेक्शन कर पाते हैं अपना। तो आइए आज का हम पहला स्विच वर्ड जो हम करेंगे, अब मैंने जानबूझ के आपको एक सीक्वेंस में तो नहीं बताऊंगी, मैं आपको आज पहले ईजी स्विच वर्ड से पहले आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। मैं बहुत सारे सीरीज़ और वीडियोस बनाऊंगी, तो ध्यान रखिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्योंकि मैं सीरीज़ ऑफ स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, मैं आपको सनातन धर्म के स्विच वर्ड्स आपको शेयर करूंगी जो हमने अपने पावरफुल मंत्रास में से लिए हुए हैं और जो आपके लिए बहुत 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 अच्छे से काम कर सकते हैं अगर आप उनको पूरे ट्रस्ट के साथ यूज़ करें। आप ये जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट के साथ करिए, आपका काम ज़रूर होगा। तो पहले अब जो हम वैदिक स्विच वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कनेक्टेड टू द सूर्य भगवान। अब सूर्य भगवान हमको क्या देते हैं। अब मैं जो आपको एक स्विच वर्ड देने वाली हूँ वो ना तो आपको न्यूमरोलॉजिकली कनेक्ट करेगा, आपको एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करेगा, आपको न्यूमरोलॉजिकली कनेक्ट करेगा, आपको सूर्य देवता से कनेक्ट करेगा, और आपको वो पावर देगा कि आप अपनी लाइफ को थोड़ी इजी बना सकें और चैलेंजेस आपको ना फेस करना पाए। अब जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है या सन कमज़ोर होता है, ये स्विच वर्ड, ये वैदिक स्विच वर्ड उनके लिए है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा सूर्य मतलब सन कमज़ोर है, उसमें एक सिंपल सी कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका सूर्य कमज़ोर है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके फादर से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहला ये एक सिम्टम है, कह सकते हैं, जो आप पहचान सकते हैं कि आपका सूर्य वीक है, मतलब आपका कमज़ोर है। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर चढ़ता है, बहुत हाई फीवर आ जाता है एकदम से, या फिर बहुत फीवरिश आपको लगने लगता है, मतलब बिना किसी मौसम के ही आपको फीवर चढ़ जाता है, तो ये खराब सूर्य की निशानी है। अगर आपको बाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी सूर्य की आपको
आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर है। आपका अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है या आपका एस्टीम लो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी जाता हूँ और मैं हैंडल नहीं कर पाता सिचुएशन, या फिर मैं कॉन्फिडेंटली लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, और मतलब विल पावर भी मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो भी आपका सूर्य कमज़ोर है। अगर आपको आईसाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अगर आपको हार्ट बर्निंग की, या अगर कहीं पे भी पूरे शरीर में अगर आपके बर्न्स होने लगते हैं एकदम से, या फिर आपको जलन होती है, तो भी इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, तो भी आपका सूर्य कमज़ोर है। ओके। अगर आपके फादर की तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो भी ये हो सकता है, ये चांसेस हैं कि आपका सूर्य कमज़ोर है। ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सूर्य जो है मजबूत हो जाए? ऐसे तो हमें बहुत सारे रेमेडीज़ मिलते हैं, और मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल में अपने बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ शेयर कर रहे हैं जिससे आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पर ये जो मैं आपके लिए स्विच वर्ड लेके आई हूँ, जो वैदिक सनातन स्विच वर्ड लेके आई हूँ मैं, वो बहुत ही पावरफुल है, और वो आपको ज़रूर से मदद करेगा कि जिससे आप एकदम से अच्छे, एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। हाँ, ये भी याद रखिए कि अगर आपको जॉब से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी रेपुटेशन जो है अपने जॉब में या करियर में वो इतनी अच्छी नहीं है, लोगों से इतना अच्छे से बन नहीं पाती रेपुटेशन, या नेम फेम में दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आपके गवर्नमेंट जॉब्स नहीं लग पा रहे हैं, तो भी आपका सूर्य वीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, तो आपका सूर्य कमज़ोर है। तो ये सारे कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका सूर्य मजबूत है कि कमज़ोर है। तो पहली चीज़ जो हम काफ़ी कॉमन है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए, सुबह उठते ही उनके चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रांग होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जागरी आप डोनेट कर सकते हैं, और लाल कलर की कोई चीज़ आप डोनेट कर सकते हैं। पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो आ गई, एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको सूर्य जो होता है, ये काफ़ी लोगों को पता है कि सूर्य नंबर 1 को डिनोट करता है। नंबर 1 के जो लोग होते हैं, या फिर जो नंबर 1 से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या नंबर 1 उनका जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। तो नंबर 1 इज़ फॉर द सूर्य, और द सूर्य देव या सन की एनर्जीज़ को मतलब आपको एम्पलीफाई करता है। तो आपको क्या करना है, अब पहले मैं आपको बताने से पहले कि कैसे हम करेंगे, मैं पहले आपको बता दूं कि सूर्य की जो हमारे पाम जो होता है ना, हमारा ये पाम है, ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इससे हम अपने मिरेकल्स बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को मिराकुलसली हम चेंज कर सकते हैं, हम मिराकुलस रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना ये पाम दिख रहा है आपको, ये पाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका फूला फूला एक माउंटेन रहता है, हमेशा पाम्स में हमेशा एक माउंटेन रहता है, इधर 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 आपके हमेशा एक माउंटेन रहता है। तो जो सूर्य का जो हमारा प्लान, सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रिंग फिंगर, ये आपको दिख रहा है, ये रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर होती है हमारी, जिसपे हम रिंग पहनते हैं, जनरली हम एंगेजमेंट रिंग हम इसी में पहनते हैं, ये हमारी रिंग फिंगर होती है। ठीक है। जो हमारी छोटी लिटिल फिंगर है, उसके बगल में जो रिंग फिंगर होती है, उसके माउंटेन पे आपको 1 लिखना है। उसके ये ध्यान रखिएगा, ये है, और ये आप माउंटेन देख रहे हैं, इसका माउंटेन हमेशा आपके हाथ में माउंटेन्स बने होते हैं, ये उठा होता है, ये हिस्सा उठा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम माउंटेन बोलते हैं। तो आपको रिंग फिंगर में आपको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। तो ये सूर्य प्लैनेट का ये पाम पे ये जगह होती है। तो पाम हमारा बहुत पावरफुल होता है, और पाम में ही हमारे सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम पाम से ही, सिर्फ हाथों के कमाल से ही हम अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये है रिंग फिंगर जो है वो सूर्य के हैं, और यहाँ पे आपको 1 नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर लिख के आपको इसको एक्टिवेट करना है, और आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ पे आप 1 नंबर लिखेंगे और इसको बोलेंगे। ठीक है। स्विच वर्ड शेयर करते हैं, बट वो ये नहीं बताते कि आपको करना क्या चाहिए। वो बोलते बस चैंट करो चैंट करो चैंट करो और हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। नहीं तो हम मंत्रों को 108 बार क्यों जप करते हैं, क्यों बोला जाता है कि आप 9 बार 28 बार ऐसे आप जप करिए, 108 टाइम्स जप करिए, एक स्पेसिफिक टाइम पे जप करिए, इतने बार जप करिए, क्यों होता है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में चेंजेस आएँ और आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज रहें, तो याद रखिए आपको एक साइड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ एक बता रही हूँ, जो आपको सिर्फ एक बार करना है, और बाद में आपके लिए कभी भी ये चीज़ काम कर जाएगी।
ठीक है। कभी भी आपको करना हो तो आपको पूरा एक प्रोसीजर पूरा नहीं करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा प्रोसीजर ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपसे इतने मिराकुलस वैदिक स्विच वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को बदल देगा, और जो बाकी कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। ये आपको मैं ही इस चैनल पे बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक सिंपल मोटो है कि हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकें, कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सके। देखिए, हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, तो अगर नॉलेज दे रहे हो तो फुल नॉलेज दो, ये मेरा बिलीफ है। इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, एक नंबर, आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिएगा, याद रखिएगा रेड कलर का पेन लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक नंबर आपको 1 टाइम लिखना है अपने कॉपी में, 1 टाइम आप 1 लिखेंगे और उसको 3 बार बोलेंगे, 1 1 1 या 1 1 1। फिर आपको ऐसे ही आपको सेकेंड टाइम आप लिखेंगे 1, फिर आपको उसको बोलना है 3 बार 1 1 1। ऐसे ही आपको एक बार बोलना है, सॉरी, एक बार लिखना है और 3 बार बोलना है, ठीक है। एक बार लिखना है और 3 बार बोलना है, और ये प्रोसीजर आपको 108 टाइम्स करना है। 108 टाइम्स आप ये पूरा करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो नंबर है, सूर्य का नंबर, अगर आपका वीक है और वो आप अपने लिए वर्क कराना चाहते हैं, तो वो आपके लिए वो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हम इसीलिए इस तरीके से करेंगे अपने नंबर को। लास्ट में जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे, आपको रेड पेन यूज़ करना है, याद रहिएगा। एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है, और आपको 108 टाइम्स इसको लिख लेना है, ठीक है। अब जब आपने लिख लिया, बस आप इसको अपने हाथ में रखिए, उसको प्रे करिए, ये मैंने सिद्ध कर लिया है और ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करे। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत हो, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सूर्य मजबूत हो जाए। आप इसको से इंटेंशन दीजिए और अपने मंदिर में रख दीजिए। अब आप नेक्स्ट डे से, या जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक बार अपने हाथ में इसको 1 लिखना है और आपको 11 बार ही बोलना है। 1 आप लिखेंगे और 11 बार बोलेंगे, एक 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 ऐसे करके 11 बार बोलना है। 11 टाइम्स यू हैव टू से दिस 1 ऑन योर दिस whenever you are writing। बोलिए कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करे, आपको सफलता दिलाए और आपका सूर्य को मजबूत करे। प्रे करिए। इंटेंशन डालना बहुत ज़रूरी होता है। जितने अच्छे इंटेंशन से डालेंगे आप कोई भी काम करते हैं, वो हमेशा सफल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिए, आप इसको करिए, आपको फुल निष्ठा से आप अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए 101% ये आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा, और आपके जो रुके हुए काम हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनसे आपको बहुत 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 छुटकारा मिलेगा। और बहुत सारी बीमारियां भी हमको लग जाती हैं अगर हमारा सूर्य कमज़ोर होता है तो ध्यान रखिए कि आपको हम चाहते ही नहीं है कि हमारा कोई भी प्लैनेट जो है वो कमज़ोर हो। इवन अगर आप जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी मतलब जैसे उनको फिट्स पड़ जाते हैं, या फिट्स की कोई दिक्कत है, या छोटे छोटे बच्चों को भी कभी कभी हो जाता है फिट्स आ जाना, या फिर एकदम से बेहोश हो जाना, है ना। और तो उनका भी इसका मतलब सूर्य कमज़ोर होता है, तभी ये प्रॉब्लम होती है उनको। तो उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं, अगर आपने वो नंबर सिद्ध किया हुआ है तो आप उनको भी दे सकते हैं ये नंबर चार्ज करके। मतलब आप उनके लिए 11 बार आपको बोलना है और उनको वो दे देना है, ठीक है। 11 बार बोलिए और उनको आप पानी में बोल दीजिए, उनको दे दीजिए, या फिर आप 11 बार बोल के उनके हाथ में फूंक मार दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए काम करेगा। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है बाहर, तो आप कर नहीं सकते, बट ये स्विच वर्ड्स आपको फैमिली मेम्बर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए आपको वो दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं, पर अभी आप अपने लिए यूज़ करके देखिए। पहले अपने रिजल्ट्स पहले आप शेयर करिए मुझसे यूट्यूब मेरे चैनल पे, कमेंट पे लिखिए अपने रिजल्ट्स, तो फिर मैं आपको वो भी प्रोसीजर्स बताऊंगी जब आप लोगों के लिए भी यूज़ कर सकें ये। और एक और चीज़ है कि अगर हार्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, या मतलब जैसे जो हार्ट के इश्यूज़ हैं, जो डिजीज़ हैं हार्ट के, उनसे कोई डील कर रहा है, तो उनका भी सूर्य कमज़ोर होता है। तो आप उनके लिए भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, या फिर आप इस जो आपको वीडियो में बनाया है मैंने, उसको ही आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जिससे उनकी भी मदद हो जाए और वो इस चीज़ को करें और अपने रिजल्ट्स ज़रूर से शेयर करें। ये आप सोच लीजिए कि ये पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, तो इनसे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक है। और मोरोवर आप उससे अच्छा और कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी हमारी फीडेड है कि ये सूर्य भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये नंबर्स इसके लिए, ये नंबर्स इसके, तो हमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इनके लिए। ओके, तो आशा है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आप इसको यूज़ ज़रूर करेंगे। यूज़ करिएगा, शेयर करिएगा मुझसे अपने एक्सपीरियंस को, अपने कमेंट्स शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करके आपके डाउट्स क्लियर करने में आपकी मदद करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।